गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है सभी का 0 to Z इंग्लिश, आपका अपना चैनल। देखिए, वॉइस चल रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने आपको बताया कि वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है चेंज करने के लिए। इंग्लिश को ब्यूटिफिकेशन देने के लिए, जस्ट टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज वी नीड डिफरेंट थिंग्स लाइक direct and indirect ways to communicate something or to display a message, and from active to passive to bring the beauty in the language we use from active to passive, passive to active, right? इसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो डिफरेंट तरीके से यूज होके, जिन्हें हिंदी में अलंकार बोलते हैं, वो लैंग्वेज को और सुंदर बनाते हैं। We'll talk about them later once we clear this thing. So students, इन सब में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। देखिए, 6 महीने हो चुके हैं, चैनल की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शंस भी बहुत कम मिल रहे हैं, तो हालांकि मेरा जोश कम नहीं है। जितने भी हमारी फैमिली में लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं लेकिन व्यू कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पर गेम्स का, स्पोर्ट्स का, पोएट्री का, या वैसे ही ग्रैनी और भूत प्रेत, इस तरह के चैनल्स ग्रो करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे हैं। लेकिन हमने जो एक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए चैनल चलाया है, जो लैंग्वेज जिसमें मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस लैंग्वेज को सीखने की, तो जिसमें ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहे, दे आर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। कहीं भी जॉब में जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते, या छोटे स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम आ रहा है। आज उस लेवल के टीचर्स स्कूलों में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 2-2 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तो टीचर्स भी ऐसे ही मिल रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चैनल को भी ग्रोथ कराओ प्लीज़। जब छोटे छोटे चैनल डिफरेंट चीज़ों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके और वो मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस पे पहुंचते हैं, तो हमारा चैनल ग्रोथ क्यों नहीं कर सकता? आप प्लीज़ कमेंट्स डालें। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब भी करें। माफ़ी चाहूँगा मैंने इतना टाइम वेस्ट किया इस चीज़ में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ें और फैमिली को लंबा बनाएं, ताकि हमें काम करने में और मज़ा आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव टू पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें एक और चीज जान लीजिए कि व्हेन देयर इज अ फाइनाइट वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, then only we can change the voice. हम सिर्फ तभी वॉइस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लेता हूं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर पक्षी उड़ते हैं मतलब पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आपको ऐसा भाव आएगा कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है। राम एंड श्याम फ्लाई। अब देखिए, राम और श्याम उड़ते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते, तो यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है। फ्लाई अ काइट, ओके, तो यहां इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है। दिस इज फाइनाइट वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, अ काइट। फिर हमने बताया था रूल में इजएमआर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इजएमआर आएगा सब्जेक्ट के बाद। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, अ काइट सिंगुलर है तो इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, फ्लोन, बाई लगाकर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां राम एंड श्याम, राम एंड श्याम।
अब देखिए राम श्याम कहीं भी लिखे जाएंगे, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन। मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रखे हैं, तो आप मेरे पिछले चैप्टर्स, पिछले वीडियोस को भी रिवाइज करके देख सकते हैं। और इसकी गारंटी मैं देता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे फर्स्ट 30 वीडियोस को प्रॉपर तरीके से डे वाइज कॉपी लेकर पढ़ेगा वो 100% एक अच्छी इंग्लिश की नॉलेज रखेगा। मैंने वोकेबलरी का भंडार दे रखा है अपने वीडियोस में, तो आपको इंग्लिश में परफेक्ट नॉलेज होगी अगर आप मेरा शुरू से वीडियोस को लाइन से देखें। और प्लीज आप शेयर करें, सब्सक्राइब भी कराएं अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स से, ताकि हमारा हौसला बढ़े और चैनल हमारा ग्रो करे। दुनिया के सभी चैनल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल इतने स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है। हालांकि मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला किसी भी काम में, आज तक मैंने जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। और मुझे भरोसा है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी कमियों को बताएंगे, उसमें हम इम्प्रूव करेंगे और वो हमारे चैनल का ग्रोथ भी कराएंगे। देयर आर crores, millions of people in the world who support people, other people, जो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब देखिए, अ काइट इज फ्लोन बाय राम एंड श्याम, ये हो गया पैसिव वॉइस किसका, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव। अब मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी पढ़ा रखी है, तो मेरे वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका वॉइस चेंज कैसे करेंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है श्याम डज नॉट ऑफर मी हिज बेड। मान लीजिए हम श्याम के घर गए तो उसने जमीन पे सुला देता है अक्सर, तो हम कह सकते हैं कि श्याम डज नॉट ऑफर मी हिज बेड। अब देखिए, मी और हिज बेड, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। हिज बेड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी पढ़ाया है मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, क्योंकि हिज बेड जो है इस श्याम यानी जो सब्जेक्ट है, बेड, हिज बेड जो है श्याम से डायरेक्ट टच में है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे दूसरी परिभाषा है कि नॉन लिविंग थिंग्स मैक्सिमम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं और लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनमें से कोई भी, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो इनमें से मान लो पहले हम मी को इधर ले लेते हैं। रूल बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। श्याम सिंगुलर है तो डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफर। श्याम मुझे अपना बेड ऑफर नहीं करता है, बेड नहीं देता है, तो रूल बनेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा क्या, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, प्लस इज एम आर। अब देखिए, ट्रांसलेशन का कॉमन रूल मैंने अपने वीडियोस के शुरुआत में बताया था कि कॉमन ट्रांसलेशन का रूल, इंटरनेशनल रूल फॉर ट्रांसलेशन, ये मेरा एक वीडियो है जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी 6 महीने पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं कि सब समझ जाएंगे। श्याम के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ रही है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, तो इसी के बाद नॉट आएगा। इज एम आर प्लस नॉट या नेवर, ओके, नॉट या नेवर या नो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई लगाकर ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स जोड़ दो, कोई अगर आता है तो, ओके। जैसे इसमें आ जाए कि श्याम डज नॉट ऑफर मी हिज बेड व्हेन आई गो देयर, राइट। तो अब देखिए, सब्जेक्ट बनेगा जो ऑब्जेक्ट था। मी को मैंने बनाया, मी जब इधर आएगा तो आई बन जाएगा। आई के साथ एम आता है, आई एम
नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफर, ऑफर्ड, आई एम नॉट ऑफर्ड, क्या नॉट ऑफर्ड, हिज बेड, आई एम नॉट ऑफर्ड हिज बेड बाय श्याम। ओके, आई एम नॉट ऑफर्ड हिज बेड बाय श्याम। अब देखिए, अगर मैं हिज बेड को सब्जेक्ट बनाता हूं और मी को वहीं छोड़ता हूं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना सकते हैं ना, तो कैसे बनेगा, हिज बेड सिंगुलर है तो इज आएगा, ये वाला, हिज बेड इज नॉट ऑफर्ड टू मी बाय श्याम। ओके, तो ये बन गए पैसिव वॉइस। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। और दो चार एग्जांपल देखते हैं हम, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, मेरा डस्टर कहीं गुम हो गया है, इसलिए मुझे इस पीस ऑफ क्लॉथ से इसको साफ करना पड़ रहा है, लेकिन काम कर रहा है ये। तो अब हम बात करते हैं कुछ और ट्रांसलेशंस। शी डज नॉट फीड टू द बर्ड्स, शी डज नॉट फीड टू द बर्ड्स, वो पक्षियों को नहीं खिलाती है। अब देखिए, द बर्ड्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट इधर आएगा पैसिव वॉइस में। द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है, फिर इज एम आर आता है तो आर आएगा। बर्ड्स आर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। मैं सारे वर्ब्स भी पढ़ा चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या है सब कुछ पढ़ा चुका हूं। द बर्ड्स आर नॉट फेड, फीड का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म फेड होता है, यहाँ पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। द बर्ड्स आर नॉट फेड बाय हर, शी को जब इधर लाएंगे तो वो हर बन जाएगा, मैंने बताया था आपको। बर्ड्स आर नॉट फेड बाय हर। ये है नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इंग्लिश एक इतना इजी लैंग्वेज है कि वो प्रैक्टिस से आता है। लैंग्वेज कोई भी हो, प्रैक्टिस से आता है। आप अमेरिका में जाके 6 महीने रह लो, आपको अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। यूके में जाके रह लो और अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि वो ब्राह्मी एक्सेंट भी यूज करते हैं इंग्लिश का, कोकनी एक्सेंट भी यूज करते हैं। प्रॉपर इंग्लिश अमेरिका में नहीं बोली जाती, बट यस, इन इफ वी टॉक अबाउट यूके, देन those people use Brahmi or Konkani accent. That's the best accent of the world. Generally we follow them. हम UK इंग्लिश को फॉलो करते हैं, राइट? तो लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है। मैं रास्ता बता रहा हूं आपको। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, अपने बोलचाल की भाषा में इंग्लिश को लाओ, प्रैक्टिस करो, मन में जो सोचते हो उसकी इंग्लिश बनाओ। मैं भी ऐसे ही करता था, मिरर के सामने खड़े होकर अपने मन की बात को इंग्लिश में बोलो, फिर सेल्फ जस्टिफिकेशन करो कि इसमें वर्ब, सेंटेंस ये सब ठीक था क्या। कोई नया वर्ड माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। आप थोड़ा इंटरेक्टिव बनो मेरे वीडियोस में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करें और मेरा सपोर्ट करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके फोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन हाँ, एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज अवश्य हो सकती है। आपके घर में बच्चे होंगे, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को, राइट? मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैंने इस बारे में बहुत चीज़ें बोली हैं, लेकिन मैं आप ही से बोलूँगा, क्योंकि मेरा जो चैनल ग्रो करेगा वो आप ही की हेल्प से करेगा। मेरी फैमिली आप ही से बढ़ेगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें इसकी। That's very important. Thank you so much. आपके suggestions are always welcome and have a great day. Thank you so much.